कि भूपेश है तो भरोसा है, तो मैं तो कथों कि भूपेश है तो भरोसा है। और उसने ज बात हो गए जिनके हृदय सिया राम बसे, तीन और का नाम लिया ना लिया। आमंत्रित करत हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला, जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के बीच पूरे आदर के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भगवान कर्णेश्वर महादेव की, श्रृंगी ऋषि की, सप्तर्षियों की, मां चित्रोत्पला गंगा की, नगरी सिहावा की, नगरी सिहावा के नर नारियों की और आज के आनंद की। मंच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, मोहन ललवानी जी, नरेश ठाकुर जी, गुरमुख सिंह ओरा जी, कांति सोनवानी जी, विजय देवांगन जी, नीसू चंद्राकर जी, मीना बंजारे जी, अंबिका मरकाम जी, मनोज साक्षी जी, वीरेश ठाकुर जी, राजेश कोर्राम जी, कैलाश प्रजापति जी, देवराम साहू जी, अखिलेश दुबे जी, शरद लोहाना जी, लखन ध्रुव जी, मंच सब अतिथि मन, साथ ही विभाग के सब अधिकारी मन और हमार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सब अधिकारी मन और साथ ही जतेक भी कलाकार मन आए हैं, आज अनूप जलोटा भी आए, ओकरो स्वागत करत हन, अउ कलाकार आए ओकरो स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सब ला नमन करते हुए, क्योंकि अब शाम भी होते, अनूप जलोटा आप भजन भी सुनना भी चाहता और अभी बहुत सुंदर महंत राम सुंदर दास जी के और ताम्रध्वज भैया के बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आप सुने हो, तो बहुत ज्यादा कहे कि नहीं है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेके राजिम तक, सियावा से लेके राजिम तक एक कमल क्षेत्र के रूप में जाने जाते। और यहाँ ये कर्णेश्वर महादेव और वहाँ राजिम में दोनों में माघी पुन्नी के मेला भरा थे, एक ही संग्रह यहाँ शुरुआत होते। और जहाँ भी हमार छत्तीसगढ़ में भगवान राम जिन रास्ता से गुजरे है वो रास्ता ला विकसित करे के काम, साथ ही जहाँ जहाँ रुके है उला पर्यटन के रूप में विकसित करे के काम ला छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले है। एक महती जिम्मेदारी आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी ला, भाई अटल जी ला और चित्रलेखा साहू और पूरा टीम मंच में बैठे सब ला दे गए है। और जैसे कि भगवान राम जब वन गमन करी तो हुल परेशानी हो है, तो हम अलग परेशानी होना छे। हमारे बार कोरोना काल आ गई से, नहीं बहुत अकन काम तो बहुत अकन पहली हो जा रही थी, लेकिन शुरुआत हमारा चंदखुरी से करें, माता कौशल्या के मंदिर से ओकर जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करे के, और ओकर बाद फिर शिवरी नारायण राजिम और अभी रामगढ़ के जिन पहाड़ है, जिन गुफा है, तेकरो वहाँ जो निर्माण हो तेकरो लोकार्पण हो से। चंपारण में भी कुछ दिन पहले ही कर लोकार्पण हो, और आज सिहावा में आप सब के बीच में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर भगवान राम के मूर्ति की स्थापना और साथ ही सातों ऋषि मन के मूर्ति की स्थापना यहाँ हो है, तो पर्यटन ने भी बढ़ावा देना है और साथ ही हमारे जिन प्राचीन धरोहर है, मान्यता है, संस्कृति है, उहुल विकसित करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले है। तो निरंतर ये काम चला थे। रामायण महोत्सव के बारे में भी चर्चा हुई से, और पूरा देश में हमारे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो है रामायण के महोत्सव कराते। इस साल रायगढ़ में बहुत शानदार एक आयोजन हो रही से, बहुत साथी वगैरह से 1 करोड़ से अधिक आदमी वो लाइक भी करे। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, वो मोल देखे। तो हमारे मन के प्रयास ये है, अभी जो निर्माण कार्य होए तेकर बारे में मुकुंदपुरा में जो निर्माण होए 8 करोड़ 29 लाख के, तेकर बारे में बहुत विस्तार से ताम्रध्वज भैया बता चुके ओकर बारे में, और कुछ बताया क्या आवश्यकता नहीं है।
दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विधायक जी है कुछ मांग रखे है। अब लक्ष्मी में कहना चाहता हूँ एक ही महीना बाँचे, वो एक महीना वो नहीं लगा है। वो आज का तारीख है 11 तारीख। पिछले 5 साल पहले 6 अक्टूबर के आचार संहिता लग गई नहीं। हाँ, अभी एको महीने नहीं बाँचे आचार संहिता, अभी काम मांगते छे। हाँ तो हाँ अच्छा हिसाब किताब है। तो सबसे बड़े जिन बात है कि आज सियान मन पुरखा मन एक बात कही थे और कहा कि राम राज आगे, राम राज की कल्पना कि में सब जन ला अवसर मिले, सब जन ला सम्मान मिले, सब ला अधिकार मिले। वो दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर थे। किसान मन के बारे में आप सब जाना था कि लगातार हमारे प्रयास कि विपरीत परिस्थिति के बाद भी किसान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार खड़े। कोरोना को वैश्विक महामारी है, तबो हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा दे बर कम नहीं करें। साथ ही केंद्र सरकार अंगा लगाई कि ते यहाँ समर्थन मूल्य 1 रुपया भी ज्यादा देवे तो तोर चावल ला नहीं खरीदन। अभी भी वही जुबूता करत। अभी 86 लाख मीट्रिक टन के अनुमति दे रही से और अभी 2 दिन पहली चिट्ठी आ गए कि अब 61 लाख मीट्रिक टन चावल ला खरीदबो। धान ला थमन खरीदथन, लेकिन धान के बाद जिन चावल बनते तेला हमारे राज्य सर में पीडीएस में भी देथन और केंद्र सरकार जतका जरूरत पड़ते तेला खरीदते। तो पहले 86 लाख रही से अब वो 61 लाख कर दे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था बहुत शानदार के सोसाइटी भी बढ़ाएं, धान संग्रहण केंद्र भी बढ़ाएं और मिलिंग चार्ज भी बढ़ाएं। ओकर फायदा का हुई कि ये साल सोसाइटी मन में कोई धान नहीं बाचे, फड़ मन में कोई धान नहीं बाचे, सब धान उठ गए। तौलाई भी झंझट नहीं, धान उठाओ भी कोई परेशानी नहीं, बारदाना भी कोई परेशानी नहीं और 3 दिन के अंदर में भुगतान। एकर से बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सका। अब ओकर बाद कहा भारत सरकार बायोमेट्रिक कर, बायोमेट्रिक मतलब ते अब अंगूठा चपक, और जब तक वो आंखी मिलाओ अंगूठा चपक तब ते धान ला बेचबे। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में। ओकर बाद नाटक नौटक नहीं काबर तब ते धान हमारे जन चावल है ते नहीं खरीदना चाहता, ते कर दुनिया भर के नाटक नौटंकी। हमन कहें कि जैन भी परिस्थिति हो छत्तीसगढ़ सरकार हर हालत में 20 क्विंटल धान खरीदबो के हर किसान के खरीदबो। ये बात मैं आपके बीच में कहा था। भले मन कद को अड़ंगा लगाए, भले घड़ियाली आंसू बहात रहा है कि हमन किसान के साथ खड़े हैं। किसान के साथ खड़े तो 10 क्विंटल 15 क्विंटल के 10 क्विंटल कावर करे। डबल इंजन की सरकार रही तो वही सौ में 20 क्विंटल कर देते, तो वो लत करे नहीं है। तो आज किसान के बात हो, चाहे मजदूर के बात हो, चाहे बेरोजगार मन के बात हो, चाहे गौ माता के बात हो, सबके सेवा निरंतर हमारी सरकार करत है। और नगरी से आवत हमन आते रहन। वो दिन प्रशिक्षण शिविर हुई, जम के पानी गिरी, हेलीकॉप्टर लाई यहीं छोड़ के हमन बाई रोड गए। और जैसे हमन नगरी से आवल नाके 5 किलोमीटर वो पार सूखा धमतरी में 1 बूंद पानी नहीं। तो ऊपर वाले की जैसे इच्छा, लेकिन पानी ये साल अच्छा गिरा थे और ऊपर वाला कृपा वो अन्नदाता मन के भी बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला 5 साल बीता थे, लेकिन हमारे सरकार में अकाल दुकाल नहीं पड़े। सबसे बड़े हमारे उपलब्धि हम कह सकते कि 5 साल में कोनो प्रकार के अकाल दुकाल नहीं पड़े, कोनो परेशानी नहीं हुए। तो यही भगवान राम से, माता जानकी से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप सब बड़े संख्या में हो। और अनूप जलोचरा जी भी हम सुनना चाहतन, तो बहुत ज्यादा उन्हें कहते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अभी जन्माष्टमी मनाएं। और हमन सबो जगह सबो शहर मन में कृष्ण कुंज के भी निर्माण, एक तरफ भगवान राम की मूर्ति की स्थापना चला थे तो दूसरी तरफ कृष्ण कुंज के निर्माण भी चला थे। और आजे फिर हर ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के भी निर्माण के काम अब शुरू करे के आदेश हमन कर दें। सबो जा पैसा जाए। आदिवासी क्षेत्र में जहां आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे करा था, तो जतका भी हमारे देव गुड़ी है, पेन गुड़ी है, ओकरो मन के निर्माण, तो हमारे जतका भी
पहचान है और आगे बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए जाते। तो अत के बात कहते हुए जतका कन आवेदन दे अब फिर से सियावा नगरी की जनता आशीर्वाद दी, छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद दी, फिर मौका मिली तो जतका बाँचे खोचे घोषणा है तो सब ला पूरा करबो। यही बात कहते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की, कर्णेश्वर महादेव की, चित्रोत्पला गंगा की। धन्यवाद। और संगवारी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 4.25 बछर के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ है कीर्तिमान के गढ़ बने हैं। इला एक ठन कॉफी टेबल बुक के माध्यम से आपके सामने रखा था। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव पहली गांव हुई रायगढ़ में और 2 ठन बड़े बड़े कीर्तिमान बनी से देकर नव प्रकाशित किताब के विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और संग में हमारे पर्यटन मंत्री जी, हमारे डॉक्टर महंत श्याम सुंदर जी और सबो प्रतिनिधि मन करत हवे। ताली ला तो बजाहू जी, तबे तो अनूप जलोटा ला तहा मजा लेक सुनबो जी। एकर बाद 4 ठन रामायण मंडली ला सम्मानित करे जाही, डेमो चेक दे जाही, स्मृति चिन्ह दे जाही और वो रामायण मंडली मन है जो मन हा ब्लॉक स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त करे हैं और ये मन हा ऑलरेडी चिन्हारी पोर्टल में उनकर पंजीयन उनकर रजिस्ट्रेशन रहीस। वो रामायण मंडली है तेकर नाव मैं लूहू। पहली ये पुस्तक के विमोचन पर जोरदार ताली बजावो। एक ठन ऐतिहासिक काम छत्तीसगढ़ में होए है, ओकर सम्मान तो करना ही चाहिए ताली के संग में। और अब आमंत्रित करत हन रामायण मंडली मन ला जौन मन हा ब्लॉक स्तर में प्रथम स्थान में रहे हैं। स्मृति चिन्ह पर राम सिया मानस मंडली कोटगांव धमतरी। तेकर बाद राम सिया मानस मंडली कुरुद, जगतारिणी मानस परिवार सकरी साकरा, जय तुलसी मानस परिवार चवाण काकेर, घर आओ बोलू विजय भैया। काबर मानस मंडली के नाव बताना चाहिए, लोगन ला पता चलना चाहिए कि कौन मन है जो मन सम्मानित हुआ थे। अभी अब आपके सामने जय तुलसी मानस परिवार कांकेर, एकर बाद बस्तरिया मानस मंडली ममहरी कोंडागांव, इमल्ला सबो झंडा 5,000 के चेक प्रोत्साहन राशि दिए जाते वाद्य यंत्र खरीदे पर। और यमन रामायण के ज्ञान के मामला में आगे हैं, जैसे कि स्पर्धा करवाएगी से ज्ञान ल जाने पर। एक बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करबो, आज हमारे बीच में पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, उनकर सम्मान कर ही हमारे राजकीय गमछा से हमारे प्रतीक चिन्ह से हमारे छत्तीसगढ़ में आए मान सम्मान ताली के बीच पद्मश्री अनूप जलोटा जी ला हम आमंत्रित करत हन संगवारी हो। और आज हमारे बीच में सुरेश ठाकुर जी आए, वो भी सम्मानित करबो। और संगवारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह मैं बात सुनता हूं, मैं बहुत सुनाता आता हूं जब अध्यक्ष इस कांग्रेस के रात भर जागे हर कार्यक्रम में पहुंच जाए। एक अपने पूछे सर रात भर काबर जागते हो, तो किथे मैं सूझ जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ को जगाएगा कौन। 4.25 बछर में आप देख लो छत्तीसगढ़ के दाई दीदी बहनी जागे है, आज किछोरा भीड़ के लड़ पड़ते हैं अपन अधिकार पर। सुरेश ठाकुर जी के सम्मान करे के आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे राजकीय गमछा पहली गांव छत्तीसगढ़ के इतिहास में बनी सब है और प्रतीक चिन्ह से सम्मान करत हवे मुख्यमंत्री जी। हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी आ चुके हैं, ताली ल बजाओ जी, आओ जोर से जी, आओ जोर से भैया हो, लगे हुला कि राम भक्ति यहाँ हवन हमन।
और संगवारी हो माननीय मुख्यमंत्री जी ला, माननीय पर्यटन मंत्री जी ला सर, आदरणीय अनूप जलोटा जी आप सभी को संबोधित करना चाह रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्कार। और मैं आज बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, जिनको सब बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आज हमारे बीच हैं। सांस्कृतिक विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो भी मंत्री हमारे सामने हैं, उनको भी धन्यवाद। महाराज जी पधारे हैं। भगवान राम जहां जहां से गुजरे वो जगह पवित्र होती गई, वो जगह स्वयं में मंदिर बनती गई। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है जो यहां सोचा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां से भगवान राम गुजरे हैं, वहां से गए हैं, वो सब जगह कितनी पवित्र होती गई। और उसमें एक स्थान ये भी है। और मैं यहां पर आकर अपने भजन गाऊंगा। मैं समझता हूं कि मेरे भजनों को भी आज एक नए तरह की पवित्रता मिल जाएगी। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सब प्रसन्न रहें, आप सब पर भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा रहे और हम सब तरक्की करें। हमारा देश प्रगति पथ पे है ही, आगे और प्रगति करे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राम। अभी तो उद्बोधन ल सुने हो, भजन ल सुनूं। अब सर बस सर आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी से आग्रह है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी ला प्रतीक चिन्ह दुहु, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ला प्रतीक चिन्ह दुहु, और हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर महंत जी ला प्रतीक चिन्ह दुहु। और सही में घड़ी देखा था, समय है, जाना है। और लक्ष्मी ध्रुव जी ला आदरणीय विवेक आचार्य सर, हमारे संचालक संस्कृति आदरणीय विवेक आचार्य सर, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी ला दी। और मुख्यमंत्री जी समय के अनुरूप आगे अपन कार्यक्रम ला पूरा करे बर रवाना होते। ताली ल बजाहू जी जोरदार जी।